हेलो दोस्तों। तो चलो आज शुरू करते हैं कांवड़ यात्रा और उससे जुड़े नियम। सावन में कांवड़ लाना सबसे पवित्र और सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है। तो इसके ना कुछ महत्वपूर्ण और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नियम होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी कांवड़ खंडित ना हो। सबसे पहला हमारा नियम ये रहता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम मंदिर जाते हैं, वहां से संकल्प लेके निकलते हैं भोले बाबा का कि अब हम आपकी कांवड़ लेने जाएंगे। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम उसके बाद किसी के घर ना जाएं या अपने भी घर ना जाएं जब तक हम भोले बाबा का जलाभिषेक ना कर दें। साथ ही साथ हमें बहुत से नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं तो हमें किसी भी शराब का या नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस का, नॉनवेज का या कोई भी ऐसा खाना जो पेड़ पौधे से हटके मिलता हो वो ना करें। इसके बाद जब हम जल उठाते हैं तो जल उठाने के बाद हम अपनी कांवर को तभी हाथ लगाएंगे जब हम खुद पवित्र हों। जैसे कि अगर हमने खाना खाया है तो हमें कांवर को उठाने से पहले दोबारा स्नान करना चाहिए। अगर हमने वॉशरूम गए हैं और उसके बाद फिर से हम अपनी कांवर को उठाना चाहते हैं तो कांवर को साथ लेके कभी वॉशरूम ना जाएं, और वॉशरूम जा रहे हैं तो कांवर को उठाने से पहले दोबारा स्नान करें। कांवर के मेन नियम यही रहते हैं। इसके अलावा आपको अपनी कांवर किसी और को नहीं छट देनी चाहिए कि तुम मेरी कांवर उठा के थोड़ा आगे तक चलो या मैं तुम्हारी कांवर उठा के आगे तक चलता हूँ। अपनी कांवर का नियम खुद फॉलो करो, क्योंकि वो कांवर आपकी तपस्या है। आपको अपनी तपस्या पर फोकस करना है, अपनी पूजा पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी कांवर किसी और को दे रहे हो। साथ ही साथ कांवर का सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये होता है कि कांवर को कहीं भी किसी भी ऐसी जगह ना रखें जहां पे वो खंडित हो जाए। जैसे कि आपने कभी रोड पे रख दी, मान लीजिए किसी ने पैर लगा दिया, या फिर आपका खुद का पैर लग जाए, या फिर कोई जानवर आके उस पर कुछ गंद काम कर दे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा मेन हमारा काम रहता है कि हमें अपनी कांवर का ध्यान ऐसे रखना है जैसे वो हमारे भोले बाबा हैं। इसीलिए कांवर के दौरान हर किसी को भोले का रूप माना जाता है और उन्हें भोले भोले करके ही बोला जाता है। तो भाइयों, कांवर के नियम का ध्यान रखें और जब जलाभिषेक करें तो जलाभिषेक करने से पहले स्नान करें, फिर महादेव का जलाभिषेक करें और उसके बाद ही अपने घर लौटें। कांवर लाने के दौरान बिस्तर पे ना सोएं, गद्दे पे ना सोएं, जमीन पे सोएं। खाट का प्रयोग ना करें, जमीन पे सोया जाए। सादा जीवन जिएं। और आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव।